अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। काफ़ी दिनों के डिलेज़ के बाद आज मौका मिला है आपसे बात करने का। तो आज मैं आपको ना अपना एक इंटरव्यू शेयर करूँगा जो कि मैंने रिसेंटली दी है। ये जो सब इंस्पेक्टर के हो रहे हैं शेखोपुरा डिवीजन से, उसके मतलब मैं आपको थोड़ा सा गाइड करूँगा कि जिनके अपकमिंग इंटरव्यूज़ हैं, जो सब इंस्पेक्टर के लिए जिनके इंटरव्यूज़ हैं, तो वो उसके मुस्तफ़ीद हो सके। सेकेंडली थोड़ा सा ये ड्यूरिंग गैप रहा है जिसमें मैं वीडियोस नहीं बना सका, आपके लिए कंटेंट क्रिएट नहीं कर सका। तो इंशाल्लाह आगे से नेक्स्ट है कोशिश यही होगी कि किसी किस्म का कोई गैप ना आए ताकि मुसलसल चलता रहे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारी 10 सब्जेक्ट्स होते हैं ना पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के, जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकती अकेडमीज़ को, उनके लिए इंशाल्लाह एक सीरीज़ शुरू करेंगे ताकि वो, और आपने यही करना है कि उनके साथ साथ आप नोट्स बनाते जाइएगा। एंड सेकेंडली आपको प्रॉपर मैं ना तैयारी का तरीकाकार बताऊंगा कि किस तरह किस सब्जेक्ट को कैसे मैनेज करना है। जस्ट ये नहीं कि 10 सब्जेक्ट्स आपको बता दिया, आपको पूरा प्रॉपर तैयारी का तरीका, और साथ में वो जो सब्जेक्ट्स हैं, वो जो नोट्स मैं बनवा सकता हूँ वो भी बनवाऊँगा आपको। और उसके अलावा मैं आपको उनके रिसोर्सेज भी बता दूँगा कि किस किस रिसोर्स से आपने किस किस चीज़ को करना है। यानी साइंस के लिए बेस्ट सोर्स क्या है, मैथमेटिक्स को कैसे करना है। तो अब चूँकि करंट अफेयर्स आपको पता है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में पहले इतने नहीं आते थे जितने अब आ रहे हैं। एटलीस्ट 8 to 10 MCQs आपको मिल जाते हैं। तो उसका क्या स्ट्रेटजी होगी, वो किस न्यूज़पेपर को पढ़ें, डॉन को पढ़ें, एक्सप्रेस को पढ़ें, झंग को पढ़ें, या वर्ल्ड टाइम्स वालों का जर्नल ख़रीद के लेके आएँ, तो क्या करना है, तो वो भी मैं आपको सारी स्ट्रेटजी बताऊँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी, हम इस चीज़ के ऊपर बात करते हैं कि इस चीज़ को जो इंटरव्यू हुआ, तो 8 दिसंबर को मंडे को मेरा ना इंटरव्यू था। टोटल हम उस दिन 18 लोग थे, तो 18 में लास्ट जो नंबर था वो मेरा ही था। तो मैं इंटर हुआ हूँ। नासिर साहब थे हमारे, जो कि बोर्ड के मेंबर थे, और उनके राइट साइड पे एक SSP ज़िया साहब बैठे हुए थे, और लेफ़्ट साइड पे भी एक शख्स बैठे थे। तो जब मैं एंटर हुआ हूँ तो उनसे मैंने इजाज़त ली है और चेयर के पास जाके खड़ा हूँ, तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा बैठ जाएँ आप। तो मैं बैठ गया हूँ। तो फिर मैंने अपना इंट्रोडक्शन करवाया, उन्होंने मुझे कहा कि बेटा अपना तारुफ़ करवाएं, तो मैंने इंग्लिश में तारुफ़ करवाया उन्हें। लास्ट पे उन्होंने, जब मैंने अपना तारुफ़ ख़त्म किया, तो उन्होंने मुझे पूछा कि बेटा आपने डिग्री किस में की है। तो मैंने उन्हें बताया कि सर मेरी पॉलिटिकल साइंस में डिग्री है। तो उन्होंने सबसे पहले मुझसे पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पूछा कि जो हमारा USA का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके पीछे कौन से फ़िलोसफर्स हैं जिनकी पॉलिटिकल थॉट उसके पीछे कार फरमा है। तो मैंने उनसे सॉरी किया, मैंने कहा कि सर मैंने पॉलिटिकल थॉट नहीं पढ़ी हुई, तो मैंने जस्ट सिंपल जो कंसेप्ट होते हैं पॉलिटिकल साइंस के वो पढ़े हुए हैं। तो चलो उन्होंने दूसरी तरफ को फेरा, उन्होंने कहा कि चले बेटा आप ये बताएं कि जो हमारे पास USA का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके 3 स्लोगन्स कौन से हैं। जो 3 स्लोगन्स थे वो इन्हें मैंने बताए। एंड देन नासिर साहब ने ये क्वेश्चन किया कि जो इंडोनेशिया है उसकी लोकेशन कहाँ पे है। तो मैंने बताया कि सर वो साउथ ईस्ट एशिया के अंदर है। उन्होंने कहा अच्छा आप ये बताएं कि साउथ ईस्ट एशिया में जो इंडोनेशिया उसके नेबरिंग कंट्रीज़ कौन सी हैं। मैंने कहा सर वो सिंगापुर है, और उसके अलावा हमारे पास मलेशिया है। तो सर ने कहा कि बेटा जो सिंगापुर है उसका कैपिटल बताएं। तो उस वक्त मैंने नहीं पढ़ा हुआ था, तो मैंने सॉरी किया सर से। उन्होंने कहा चलें ये बताएं कि उसका कैपिटल है अभी ये नहीं। तो चूँकि मुझे इलम नहीं था, तो मैंने उनसे कहा कि नहीं सर सॉरी मुझे पता नहीं है, तो मैं अगर गेस की इजाज़त थी तो मैं कर सकता हूँ, अदरवाइज़ मैं आपको नहीं बता सकता। ये नासिर साहब ने किया। उसके बाद उन्होंने जो सेकंड मेंबर थे उनकी तरफ मुझे रेफ़र किया, तो उन्होंने कुछ मेरे डिस्ट्रिक्ट के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे मुझसे, और उन्होंने ये पूछा कि बताएं बेटा जो KPK है हमारे पास, खैबर पख्तूनख्वा है, उसके हमारे पास शहर कितने हैं। 5 शहरों के उन्होंने नाम पूछे, वो भी ईजीली मैंने उनको बता दिए। ये क्वेश्चंस और भी उन्होंने किए, वो मुझे अब याद नहीं है। फिर उन्होंने ज़िया साहब को रेफ़र किया, तो उन्होंने सबसे पहले मुझे पूछा कि बेटा जो SI होता है उसकी सबसे बेटर जो क्वालिटीज़ होती हैं वो क्या होती हैं। तो मैंने कहा कि सर उसके अंदर अच्छी लीडरशिप स्किल्स होनी चाहिए, बिकॉज उसने टीम को लीड करना होता है। एंड लास्ट में मैंने बताया कि सर वो अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स रखता हो, क्योंकि उसने एक मॉब होता है, जो मॉब यानी कि जो धरने वगैरह होते हैं, तो वहाँ पे उसने पहुँच के जाके उनके साथ डील करना होता है। एंड सेकेंडली सर ये होता है कि उसने इन्वेस्टिगेशन भी करनी होती है, इंटरोगेशन भी करनी होती है, उसके लिए भी कम्युनिकेशन स्किल्स का अच्छा होना ज़रूरी है। तो फिर सर ने मुझसे कहा कि अच्छा भी इंटरोगेशन इन्वेस्टिगेशन में फ़र्क क्या है। तो मैंने उन्हें फ़र्क बताया कि सर इन्वेस्टिगेशन क्या होती है, इंटरोगेशन क्या होती है। मैंने उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया कि बेटा आप क्यों बनना चाहते हैं, और भी जॉब्स हैं, आप वाई ऐसा ही। तो मैंने उनको उनकी एक ब्रीफ सी रीज़न जो एक्सप्लेन की कि सर वी आर वांटिंग टू सर्व द ह्यूमैनिटी।
अपनी सोसाइटी को सर्व करना चाहते हैं। बिकॉज जहाँ कहीं भी क्राइम होता है सबसे पहले जो अदारा क्राइम की रोकथाम के लिए पहुँचता है वो पुलिस होता है। दैट्स वाई। और जब मैं किसी गरीब की मदद करता हूँ, किसी मज़लूम को ज़ालिम के जुल्म से बचाता हूँ, तो मुझे एक पीस ऑफ माइंड होता है। वो मैंने उन्हें एक एग्जांपल दी कि मैं लेट्स सपोज एक स्कूल में पढ़ाता हूँ, तो वहाँ पे मैंने एक ऐसे जो मसला था उसको सॉल्व किया था, तो मैंने उन्हें बता दिया कि सर ये मैंने किया था, तो मुझे आई फील पीस ऑफ माइंड। तो उन्होंने कहा अच्छा जी ठीक है। सेकेंडली उन्होंने मुझसे पूछा कि बेटा जो सीसीडी है दैट इज़ किलिंग अ पीपल, ये लोगों को मार रही है, अब ये जवाब सुन लीजिएगा, आपसे भी पूछा जाएगा ज़्यादातर। तो मैंने उनसे कहा कि सर ये जस्ट एक परसेप्शन है, जो सीसीडी है वो ऐसा नहीं कर रहे, ठीक है। और मैंने उन्हें ये आंसर दिया था, मैंने कहा सर होता ये है कि सीसीडी जो है वो इसलिए बनाई गई है कि वो हीनियस क्राइम्स को रोकती है। हीनियस क्राइम्स की जो ऑर्गेनाइज्ड गैंग होती है, जब उनके कुछ बंदे पकड़े जाते हैं, तो वो जो गैंग्स होती हैं वो कोशिश करती हैं कि उनका या तो अपना जो शख्स है उसको इनकी कस्टडी से ले जाए, या वो शख्स को कत्ल कर दे। उसके पीछे सर उनका रैशनल ये होता है कि ये शख्स जो पकड़ा गया है, ये हमारी गैंग के कुछ जो सीक्रेट्स हैं वो पुलिस को बता देगा, और जब वो पुलिस को बता देगा तो पुलिस को हमारा जो नेटवर्क होगा उसे ब्रेक करना आसान हो जाएगा। और वो ये चाहते नहीं कि उनका नेटवर्क ब्रेक हो। देन वो करते हैं पुलिस मुकाबला। पुलिस मुकाबले में ये होता है कि वो अपने उस शख्स को या तो बचा के लेके जाने की कोशिश करते हैं या उसे मार देते हैं। लोग ये समझते हैं, चूँकि वो लोगों पुलिस के प्रोसीजर से वाकिफ़ नहीं, वो समझते हैं कि ये जो पुलिस ने ये किया है ये पुलिस ने जानबूझ के किया, हालांकि ऐसा नहीं है। वो उन क्राइम्स को रोकते हुए जब उन्होंने इनके ऊपर गोली चलाने की कोशिश की, तो अपने सेल्फ डिफेंस में अपने आप को बचाने की कोशिश की। इस दौरान उन्होंने अपने साथी को कत्ल कर दिया, हालांकि पुलिस ने नहीं किया कि इन्होंने, ये मैंने उन्हें बताया था, तो उन्होंने कहा ठीक है जी, हाँ ये कुछ मैंने रैशनल दिया कि सर ऐसा हो सकता है। तो देन उन्होंने एक और चीज़ पूछी थी कि जो हरासमेंट होती है, वो कहते हैं, मैंने कहा सर किसी को उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जाके कुछ करने की कोशिश करना, लेकिन उसमें आपकी बददयानती इन्वॉल्व हो कि आप कुछ लेट्स सपोज औरतों के साथ होता है, उनको आप रेप करने की उनके साथ कोशिश करते हैं, या उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जाके कुछ और चीज़ें उनके साथ परफॉर्म करने जो कि दुरुस्त नहीं हो, तो उसे हम हरासमेंट कहते हैं। तो ये मेरा कोई तकरीबन 10 मिनट का इंटरव्यू था, तो मैंने दिया, और एंड पे चेयरमैन साहब ने ठीक है बेटा आप जा सकते। मैंने उन्हें थैंक यू कहा और मैं निकल आया। ये मेरा जी उस दिन का इंटरव्यू था। अदरवाइज़ और भी हैं, वो भी मैं आपको बताता रहूँगा। तो ये लास्ट पे थिंग थी। और सेकेंडली यार ये है कि अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे हम कंटिन्यूशन रखें, वीडियोस की कंटिन्यूशन रखें, आपको पता चले कि चीज़ों को किस तरह ब्रेक करना है, अंधाधुंध तैयारी से बचना चाहते हैं, एंड सेकेंडली सही ट्रैक पे आने के लिए जो फीस अकेडमी से रिक्वायर्ड होती है वो भी आप पे नहीं करना चाहते, तो ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जस्ट आप ये करें कि इस चैनल को प्रमोट करें। ये मेरा आपसे वादा है कि आपको जो कंटेंट होगा वो अच्छा मैं प्रोवाइड करूँगा। आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उनको कैसे लेके चलना है, यार ये कोई नहीं बताता ये चीज़ें, मुझे ये सीखने में बड़ा टाइम लगा है। मैंने बाकायदा इसके लिए पे भी किया है, बट मैं कह रहा हूँ कि आपको ये पे नहीं करना पड़ेगा। जस्ट आपने क्या करना है कि आपने इसकी चैनल को अपने दोस्तों तक शेयर करें। मेरा फिर वो व्यूज़ जब बढ़ना शुरू होंगे, दैट इज़ जस्ट अ मोटिवेशन। मैंने तो देखिए सर्व तो करना ही करना है, यार ज़रूरी नहीं है व्यूज़ बढ़ाने से मुझे यहाँ से कोई लाखों नहीं आना शुरू हो जाना। जस्ट ये है कि उन लोगों तक भी, उन सेगमेंट्स तक भी चीज़ें पहुँचनी शुरू हो जाएँ कि जो कि अहल हैं, लेकिन वो चंद एक उनके पास उस चीज़ के आप कहने के रिसोर्सेज नहीं है, तो वो उस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं कर सकती। तो एक अथेंटिफिकेशन ऑफ नॉलेज अगर आपको चाहिए तो ये करना पड़ेगा कि अपने जो आपके पास ग्रुप्स होते हैं उनमें शेयर करें वीडियोस, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट हो, ताकि उन सेगमेंट्स तक भी हमारी आवाज़ पहुँचे जो कि वाकई इस चीज़ के मुस्तहिक हैं। बाकी किस सब्जेक्ट को कैसे लेके चलना है, उसकी कैसे प्रिपरेशन करनी है, वर्ल्ड जियोग्राफी में आपको सारी पढ़ाऊँगा। देखिए मुझसे उन्होंने, आप जब भी इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपसे वर्ल्ड जियोग्राफी का क्वेश्चन लाजमी किया जाएगा। मुझे कहाँ भी रेड सी किधर है, मेडिटेरियन सी का किधर है, कौन सी स्ट्रेट किसको किसके साथ मिलाती है, कौन सी स्ट्रेट जो है वो लेट्स सपोज एशिया और यूरोप को सेपरेट करती है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के नाम बता दें वो कहाँ पे वाक़ हैं, साउथ ईस्ट एशिया कहाँ पे है, साउथ एशिया कहाँ पे है, यूरोपियन कंट्रीज़ को आपसे नाम पूछ लेती हैं। तो ये सारी चीज़ें रटने से नहीं होने वाली, ये विद कंसेप्ट होंगी। तो मैं आपको बाकायदा मैप्स बना के कंट्रीज़ के नाम लिख के उनके गिर्द कौन से सीज़ मौजूद हैं, यही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे दूसरी चीज़ें तो बताया पाकिस्तान है वो बंदा रटा रटा लगा के डेट्स रट के कर लेता, ये नहीं होती है सही याद। इनके लिए प्रॉपर वे में चलना होता है। दैट्स वाई आई कैन डेफिनेटली हेल्प यू।
इस चीज़ में मैं इंशाल्लाह आपकी ज़रूर मदद करूँगा। तो जस्ट आपका ये काम है कि आप इसको प्रमोट करें। ठीक है जी, आज के लिए जस्ट इतना ही। तो हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।